हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्यूट एक्सेस। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कि जो आपका बुक्स है उसमें जीएसटी के जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसकी एंट्री कैसे करें। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को काफी हेल्प मिलेगा कि जो भी बुक्स में आप लोग जीएसटी के ट्रांजैक्शंस की एंट्री करते हैं उसके क्या एडवांटेज होंगे। जैसे यहाँ पे एडवांटेज लिखा हुआ है, एडवांटेज 1, योर बुक्स मैच विथ वेरियस लेजर बैलेंस एज पर जीएसटी पोर्टल। जो जीएसटी पोर्टल पे कैश लेजर, लायबिलिटी लेजर और क्रेडिट लेजर होता है वो आपकी बुक्स से 100% मैच करने लगेगा। दूसरा जो एडवांटेज है, ऑलवेज रिकंसाइल योर बुक्स विथ जीएसटी पोर्टल। फ्रेंड्स, जो आप अपनी बुक्स में अकाउंटिंग करेंगे और जो जीएसटी पोर्टल पे जो लेजर्स हैं उससे हमेशा ये रिकंसाइल होता रहेगा। और तीसरा एडवांटेज है, आउटपुट लायबिलिटी नॉट कंसीडर इन जीएसटी रिटर्न ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट इन योर बुक्स। तीसरा जो एडवांटेज है इसका मतलब ये है कि आपने अपने जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल कर दिया है, लेकिन आपके अकाउंटेंट ने या किसी भी वजह से एक सेल इनवॉइस की एंट्री आपने कर दी रिटर्न फाइल करने के बाद, तो इसको आसानी से आप लोग ट्रैक कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं कि कौन सी एंट्री जीएसटी रिटर्न्स फाइल होने के बाद हुई है। और फोर्थ नंबर का जो एडवांटेज है, इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अवेल्ड इन जीएसटी रिटर्न ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट इन योर बुक्स। फ्रेंड्स, जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा जो जीएसटी रिटर्न फाइल करने के बाद आपने एंट्री करी होगी परचेज की, उसमें भी जो आईटीसी की जो डिटेल है आपके बुक्स में ये रिफ्लेक्ट होने लगेगा कि ये आईटीसी आपने अपने 3B रिटर्न में अवेल नहीं किया है जीएसटी रिटर्न फाइल करते टाइम। तो फ्रेंड्स, आइए जर्नल एंट्री देखते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज हमारे इस यूट्यूब चैनल एक्यूट एक्सेस को सब्सक्राइब करिए और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्यूट एक्सेस पेज बना हुआ है तो प्लीज आप इसे फॉलो करें और लाइक करें। डिस्क्लेमर, फ्रेंड्स, जो पहली एंट्री होती है व्हेन वी परचेज, हम जब परचेज करते हैं तो जो पहली एंट्री होती है ये काफी इजी एंट्री है। ये सब आप लोगों को पता भी होगा कि परचेज अकाउंट डेबिट और इनपुट टैक्स क्रेडिट आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी को हम डेबिट करते हैं और 2 क्रेडिटर्स को क्रेडिट कर देते हैं। ये एंट्री काफी आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं होती है। यहाँ पे एक नोट है, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी शुड बी इन ग्रुप ऑफ जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो भी आप लोग ग्रुप बनाते होंगे वो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो जीएसटी का जो ग्रुप होगा वो जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट होता भी होगा। आप लोग ऐसे एंट्री ऑलरेडी करते होंगे। अगर जो इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट रेट वाइज आप लोग एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आप टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट आईजीएसटी, टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट सीजीएसटी और टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट एसजीएसटी पहले इसको ट्रांसफर कर लीजिए। उसके बाद से हम अगली एंट्री जो भी आगे हम एंट्री देखेंगे उसमें वो काफी हेल्पफुल होगा। फ्रेंड्स, अब अगला जो एंट्री होगा, जब हम सेल करेंगे तो क्या एंट्री हम अपने बुक्स में करेंगे। सबसे पहले डेटर्स या पार्टी के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे जिसको हम सेल कर रहे हैं। उसके बाद से टू आउटपुट आईजीएसटी, टू आउटपुट सीजीएसटी और टू आउटपुट एसजीएसटी को हम क्रेडिट, इन तीनों को क्रेडिट करेंगे जो जीएसटी का आउटपुट लायबिलिटी होती है। फ्रेंड्स, ये जो आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी जो लायबिलिटी है इसका जो ग्रुप होगा आउटपुट जीएसटी का ग्रुप होगा। फ्रेंड्स, अगर जो आप रेट वाइज सेल करते हैं तो प्लीज आप इसे टोटल आउटपुट आईजीएसटी, टोटल आउटपुट सीजीएसटी और टोटल आउटपुट एसजीएसटी में ट्रांसफर कर दीजिए। इससे भी आपको आगे काफी एंट्री करने में हेल्पफुल साबित होगी। फ्रेंड्स, जो अगली एंट्री है, व्हेन जीएसटी आउटपुट लायबिलिटी इनकर्ड ऑन जीएसटी पोर्टल एज पर जीएसटीआर 3B। फ्रेंड्स, जब आप जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं और जो जीएसटीआर 3B में आउटपुट लायबिलिटी आप उसमें फिल करते हैं तो वो उसके लिए एंट्री है और ये जीएसटीआर 3B के थ्रू ही एंट्री होगी। मतलब जो भी आपने जीएसटीआर 3B में आउटपुट लायबिलिटी डाला होगा ये वहां से एंट्री आप करेंगे जीएसटीआर 3B से। तो आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी जो आपने जीएसटी आउटपुट के ग्रुप में एंट्री की थी वो भले रेट वाइज हो या टोटल आउटपुट जीएसटी हो, उसको आप यहाँ पे डेबिट करेंगे और यहाँ पे आप नए लेजर में टू आईजीएसटी पेबल, टू सीजीएसटी पेबल और टू एसजीएसटी पेबल को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आउटपुट जीएसटी होगा वो एज इट इज शिफ्ट हो जाएगा आईजीएसटी पेबल में। लेकिन ये चीज आपको ध्यान रखना है, आपको यहाँ से आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी से उतना ही ट्रांसफर करना है जितना आपने यहाँ पे 3B में क्लेम किया हो। मतलब 3B में आपने आउटपुट लायबिलिटी दिखाया होगा और इसको आप इस हेड के अकॉर्डिंग करेंगे। ये जो नया लेजर आप क्रिएट करेंगे आईजीएसटी पेबल, सीजीएसटी पेबल और एसजीएसटी पेबल को क्रेडिट करके इसमें आप उतना ही आउटपुट लायबिलिटी ट्रांसफर करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो आईजीएसटी
जीएसटी पेबल, सीजीएसटी पेबल और एसजीएसटी पेबल है, इसका जो ग्रुप होगा वो लायबिलिटी लेजर होगा और ये ऑलरेडी आपके लायबिलिटी लेजर से मैच होगा। अगर जो नहीं है तो आपकी एंट्री गलत हो रही है, तो प्लीज आप इसे मैच कराते रहे मंथ वाइज। फ्रेंड्स, जो अगली एंट्री हमें करनी है, व्हेन जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड ऑन जीएसटी पोर्टल एज पर जीएसटीआर 3B। फ्रेंड्स, इसमें यह है कि जब आप जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल करते हैं, जब जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करते हैं, उस समय हमें क्या एंट्री करनी है। तो आईजीएसटी इनपुट क्रेडिट लेजर, सीजीएसटी इनपुट क्रेडिट लेजर, एसजीएसटी इनपुट क्रेडिट लेजर, ये तीनों लेजर आप क्रेडिट लेजर ग्रुप में क्रिएट करेंगे और उसके बाद से जो इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी में ऑलरेडी आपने वहां पे लेजर ओपन किया हुआ था, उसको यहाँ पे शिफ्ट करके आईजीएसटी इनपुट क्रेडिट लेजर, सीजीएसटी इनपुट क्रेडिट लेजर, एसजीएसटी इनपुट क्रेडिट लेजर में आप यहाँ पे एंट्री कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो भी आपके परचेज के समय एंट्री करी है आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट का, वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। और अगर जो आपके जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने के बाद अगर जो कोई आपने परचेज की एंट्री कर ली है, तो वो बैलेंस इसमें आईजीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट सीजीएसटी और इनपुट टैक्स क्रेडिट एसजीएसटी में बच जाएगा, क्योंकि आपने 3B के हिसाब से एंट्री करनी है। और ये जो आईजीएसटी इनपुट का ये जो लेजर है वो क्रेडिट लेजर में खुलेगा, जो एज पर जीएसटीआर 3B होगा और जीएसटी के पोर्टल के क्रेडिट लेजर से मैच करेगा। इससे क्या होगा कि जो भी आपने 3B रिटर्न फाइल करने के बाद इनवॉइस एंटर किया होगा परचेज का, वो अमाउंट वहां पे दिखने लगेगा कि आपको अभी इतना इनपुट टैक्स क्रेडिट और अवेल करना है फ्यूचर में। तो इसमें आपको रिकंसिलिएशन में काफी हेल्पफुल ये साबित होगा। फ्रेंड्स, अब जो नया एंट्री करना है, व्हेन जीएसटी लायबिलिटी सेटअप विद आईटीसी एज पर जीएसटीआर 3B। जब आप जीएसटी लायबिलिटी जीएसटीआर 3B के अकॉर्डिंग ट्रांसफर कर लेंगे, तो उस जीएसटी लायबिलिटी को अब हमें सेटअप भी करना है, वो चाहे कैश से होगा या चाहे इनपुट टैक्स क्रेडिट से होगा। तो हम यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट से जो जीएसटी लायबिलिटी हम सेटअप करेंगे उसकी एंट्री हम यहाँ पे देखेंगे। एंट्री होगी आईजीएसटी पेबल अकाउंट, जो क्रेडिट लेजर ग्रुप के अंदर बना होगा और ये जीएसटी पोर्टल के क्रेडिट लेजर से मैच भी करेगा। तो आईजीएसटी पेबल अकाउंट को डेबिट करेंगे, एसजीएसटी पेबल अकाउंट को डेबिट करेंगे, सीजीएसटी पेबल अकाउंट को भी डेबिट करेंगे। और जो आईटीसी से हम सेटअप करेंगे, ये आईटीसी क्रेडिट लेजर के हिसाब से होगा। मतलब क्रेडिट लेजर में आप जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करते टाइम जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट ट्रांसफर किया है उसको हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। आईजीएसटी इनपुट क्रेडिट लेजर, सीजीएसटी इनपुट क्रेडिट लेजर और एसजीएसटी इनपुट क्रेडिट लेजर। और अगर जो ये उतना ही अमाउंट होगा जितना आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट के क्रेडिट लेजर से आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी पे किया होगा, मतलब सेटअप किया होगा, वही एंट्री करनी है एज पर जीएसटीआर 3B। और ये फ्रेंड्स, ये जरूर ध्यान रखिए कि आपने कितना पेबल कौन से इनपुट टैक्स क्रेडिट से सेटअप किया है, उस तरीके से आप यहाँ पे एंट्री करेंगे तो आपका क्रेडिट लेजर और लायबिलिटी लेजर 100% मैच कर जाएगा हेडवाइज जीएसटी के अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स, यहाँ पे नोट दिया हुआ है आईटीसी अवेल्ड एज पर जीएसटीआर 3B व्हेन सेटअप विद पर्टिकुलर जीएसटी लायबिलिटी। मतलब कि इसका भी वही मतलब है कि जिस जीएसटी लायबिलिटी को आप जिस आईटीसी के हेड से सेटअप कर रहे हैं, उसी के हिसाब से आप वाउचर एंट्री अपने बुक्स में करिए। फ्रेंड्स, जो अगली एंट्री होगी, व्हेन जीएसटी लायबिलिटी पेड फ्रॉम बैंक। जब हम अपने जीएसटी लायबिलिटी को बैंक से पे करते हैं तो उसकी कैसे एंट्री करनी है। जिस हेड में आप कैश से पे करते हैं उस हेड को पहले आप अपने बुक्स में क्रिएट करिए, उसका एक लेजर बनाइए और वो कैश लेजर के ग्रुप में होगा। ठीक है, तो आईजीएसटी कैश पेड अकाउंट को डेबिट करिए, सीजीएसटी या एसजीएसटी कैश पेड के अकाउंट को डेबिट करिए। मतलब कि जिस हेड का आप जीएसटी पे करते हैं उस जीएसटी के हेड को उस पर्टिकुलर लेजर में आप एंट्री करिए और टू जहां से पे करते हैं उसको यहाँ पे क्रेडिट होगा, यानी टू बैंक होगा। फ्रेंड्स, अब आइए देखते हैं कि जो जीएसटी लायबिलिटी आप सेटअप करते हैं, जो अभी आपने कैश पे किया था एज पर जीएसटीआर 3B, मतलब कि जीएसटीआर 3B में जो भी आपकी जीएसटी लायबिलिटी है उसको आपने कैश में पे किया है, तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे। तो जो एंट्री होगी, आईजीएसटी पेएबल, सीजीएसटी पेएबल और एसजीएसटी पेएबल को डेबिट करिए और टू आईजीएसटी कैश पेड, सीजीएसटी कैश पेड और एसजीएसटी कैश पेड। मतलब कि जो पर्टिकुलर जीएसटी की लायबिलिटी है उसी पर्टिकुलर कैश पेड से जो भी एंट्री एज पर जीएसटीआर 3B में सेटअप हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप उस हेड से एंट्री कर दीजिए। तो आपका लायबिलिटी लेजर, कैश लेजर और क्रेडिट लेजर
तीनों 100% मैच कर जाएगा वो GSTR 3B के अकॉर्डिंग होगा और GST पोर्टल पे जो भी तीनों लेजर हैं उसके क्लोजिंग बैलेंस से मैच करेगा। और प्लीज आप इसे मंथ वाइज मैच करते जाइए। और इन एंट्रीज का सबसे ज्यादा जो बेनिफिट होगा वो ये होगा कि अगर जो आपने GSTR 3B रिटर्न फाइल कर दिया है और उसके बाद से आपने कोई परचेज इनवॉइस या सेल्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट की किसी भी तरीके की एडजस्टमेंट करी है तो आपको आउटपुट GST या इनपुट GST में उसका डिफरेंस दिखने लगेगा उस पर्टिकुलर मंथ में, और वो आप फ्यूचर में उसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं या तो क्रेडिट लेंगे या अपने लायबिलिटी को पे कर सकते हैं। लेकिन अगर जो आपने इस तरीके से एंट्री नहीं किया और नेट ऑफ करके मतलब कि GST लायबिलिटी और GST इनपुट के अमाउंट को नेट ऑफ करके किया तो आपके ना क्रेडिट लेजर, कैश लेजर या लायबिलिटी लेजर मैच करेंगे GST पोर्टल से, और आपको प्रॉब्लम भी होगी कि हमने सेल्स इनवॉइस या इनपुट या परचेज इनवॉइस की एंट्री कर दी और पता ही नहीं चल पा रहा कि कौन से इनवॉइस की एंट्री कर दी है। तो प्लीज आप इन एंट्रीज को ध्यान से करिए और GST के सारे लेजर्स को मैच करते रहिए। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर जो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और हेल्पफुल है आपके लिए तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल एक्यूट एक्सेस को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।